गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पिछले भाग की राम कथा में हमने सुना था कि भगवान भोलेनाथ जब ऋषि अगस्त्य के पास से राम कथा सुनकर माता सती के साथ अपने निवास स्थान कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं, तब उनके मन में बहुत ही प्रसन्नता होती है उस राम कथा को सुनकर। और भगवान भोलेनाथ हृदय में यही विचार करते रहते हैं कि प्रभु का अवतार तो धरती पर हो चुका है, किसी प्रकार उनका अगर दर्शन भी हो जाता तो मन और भी प्रसन्न हो जाता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन बिच रत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों को मानकर और अयोध्या के सभी राजपाट को त्याग कर तपस्वी साधु का वेश बनाकर उसी समय दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हारा, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उरयति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बहुत ही अनेकों प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर भी था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। जब रावण ने अपनी मृत्यु का वरदान ब्रह्मा जी से किसी मनुष्य के हाथों से मांगी थी, ब्रह्मा जी को वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास में नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी बारंबार विचार कर रहे थे, परंतु उनके मन में कोई भी युक्ति ठीक से नहीं बैठ रही थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वशीभूत हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी का हरण कर लिया। उसको प्रभु श्री राम का वास्तविक प्रभाव ही नहीं मालूम था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित जब श्री हरि भगवान विष्णु आश्रम में आते हैं, तब अपनी कुटिया को खाली देखकर और सीता जी को न पाकर उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। उसी समय प्रभु श्री राम विरह में विकल होकर लताओं से, पर्वतों से, नदियों से
फूलों से, हर किसी से माता जानकी का पता पूछते हैं। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। प्रभु श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह में व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनको कभी भी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बसा, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात को समझ बैठते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उसी अवसर पर प्रभु श्री राम को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय भी नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ के वंश से बस यही बात निकली, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते जा रहे थे। माता सती को लेकर आगे आगे चलने लगे। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। माता सती ने जब भगवान भोलेनाथ का विह्वल रूप देखा, आनंद में मग्न होते हुए देखा, तब माता सती के मन में अनेकों प्रकार के विरोधाभास उत्पन्न हो गए और मन ही मन सोचने लगी, शंकरु जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। माता सती मन ही मन विचार कर रही हैं, सारा संसार शंकर जी को शीश नवाता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, परंतु स्वयं भगवान भोलेनाथ, उन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया।